निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादित होता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर सही है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिवस किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? तो 2019 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। अगला क्वेश्चन है 68वीं जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो पटना में आयोजित हुआ था। अगला है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें से 6 अनुसूची है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। और वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887 में आया था। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 4 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य देशों की संख्या है 193 है। और इसका महानिर्देशक है डेरन टॉग। अगला क्वेश्चन है पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी आसाम में हुआ था इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राष्ट्रीय संघ में शामिल किया गया था? 36वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। 1975 में आया था। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है नौकालबेरा उत्सव। नौकालबेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। नौकालबेरा उत्सव कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला भारत सरकार ने इसरो को पहली बार चंद्रयान 1 के लिए इसरो को प्रस्तावित किया था? तो 2003 में इसका प्रस्ताव आया था। भारत सरकार ने अगला क्वेश्चन आकाशगंगा के निकटतम स्फेरिकल आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति है? तो हो जाएगा स्थानीय प्रजाति की पशु का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिर में से एक नहीं है? तो कपाहरेश्वर का मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खाद्यान्न दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? तुम्बरापल्ले खाद्यान्न है। तुम्बरापल्ले। 2024-25 के लिए बिहार राजस्व अधिशेष की अनुमानित राशि करोड़ रुपये में कितना है? तो 1121 करोड़ रुपया है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आंसर सही होगा। अगला यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। कौन सा मौलिक अधिकार? तो इसका हो जाएगा संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अगला आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने 10 वर्ष में प्रत्येक महिला के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शक्ति और
शिक्षित करने का उद्देश्य से किया था। तो 1882 में किए थे रमाबाई ने। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के खंड को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी को घोषित किया गया था। यह है बांग्लादेश सीमा और सादिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा सेवा सदन लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला है क्वेश्चन है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुड़पुरा लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है अशोक के शिलालेख को। अगला है, स्टेलिंग लाइटिंग के संदर्भ में वाष्प लैंप एलईडी लैंप से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका हो जाएगा केवल ऑप्शन 2 सही है, एलईडी पारद लैंप की तुलना में कम चमकता है। अगला क्वेश्चन है, 200 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो हो जाएगा 7 इकाई। भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पाचन नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा लाइपेज एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में संबंधित है? मोनेरा जगत से इनोथिल्स नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एनाबीना। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पार्डेट्स। ऑप्शन 4 सही होगा, पैंथेरा पार्डेट्स। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पेचिस और मलेरिया डैश के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। पेचिस और मलेरिया किसके कारण? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। रेडियो तरंग का वेग डैश होता है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश के वेग से अधिक होता है, प्रकाश के वेग के समान हो जाएगा इसका आंसर। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। जीवाणुओं में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया का समजात अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया का समजात अंग कौन सा होता है? मध्यकाय हो जाएगा इसका आंसर। मानव शरीर में डैश की कमी का कारण जियोथैलेमिया रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण जियोथैलेमिया रोग होता है। सेल्वे परिक्रम के द्वारा डैश के निर्माण के लिए किया जाता है? Na2CO3 का निर्माण के लिए सेल्वे परिक्रम का उपयोग किया जाता है। यदि बल F D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि D में 4 से गुणनखंड को बढ़ा दिया जाता है तो F डैश गुना छोटा हो जाएगा, तो 1/16 गुना छोटा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा, अग्नाशय। खाद्य जाले के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन थे जिन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो चार्ल्स एल्टन ने कहा था, चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन है, संसाधन वे साधन है जिसकी मात्रा ज्ञात है? हो जाएगा वास्तविक साधन। इसका प्राकृतिक साधन किसको कहते हैं? वे साधन जो प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं और वो पृथ्वी कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसे प्राकृतिक साधन कहते हैं। वास्तविक साधन किसे कहते हैं? संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे वास्तविक साधन कहते हैं। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो अस्तित्व में है और भविष्य में उपयोग किया जाएगा तो संभावित संसाधन कहेंगे। अजैविक किसको? अजैविक संसाधन तो वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न किया जाता है।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 9 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है।